उत्तर प्रदेश में दहशत फैलाने वाले अतीक अहमद को तो आप जानते ही होंगे। जी हां, वही अतीक अहमद जिसके गुनाहों की फहरिस्त पर अगर बात करें तो शायद कभी खत्म ही ना हो। आखिर उत्तर प्रदेश के इस माफिया से कोई कैसे नफरत ना करे? इसने गुनाहों में आखिर बख्शा ही क्या? आइए जानते हैं हम उत्तर प्रदेश में दहशत फैलाने वाले अतीक अहमद के दो ऐसे गुनाह को जिनकी कोई माफी नहीं। सालों नहीं दशकों तक उत्तर प्रदेश में दहशत फैलाने वाले अतीक अहमद के गुनाहों की फहरिस्त पर अगर बात करें तो शायद वो कभी खत्म ही ना हो। लूट, हत्या, किडनैपिंग, रंगदारी, फिरौती, मारपीट, क्या कुछ नहीं किया इस माफिया ने उत्तर प्रदेश में। गरीब परिवार में पैदा होने के बाद अमीर बनने के ख्वाब देखना गलत नहीं है, लेकिन उन ख्वाबों को गलत राह चुनकर पूरा करना गलत ही नहीं, अपराध है। और यही अपराध का रास्ता अतीक अहमद ने बेहद छोटी उम्र में चुन लिया था। खैर, क्राइम तो इतने हैं कि कई किताबें लिख दी जाएं, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं अतीक अहमद के वो दो गुनाह जिनकी वजह से शायद खुद अतीक भी कभी चैन की नींद ना सो पाया हो। ये गुनाह ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट तो क्या, जनता भी कभी माफ नहीं कर सकती। अतीक अहमद का पहला बड़ा गुनाह चकिया के चांद बाबा का कत्ल। अतीक अहमद बचपन में अपने पिता के तांगे में बैठकर अमीर और पावरफुल बनने के ख्वाब बुनता था। उस दौर में चकिया में चांद बाबा नाम से एक गैंगस्टर हुआ करता था। चांद बाबा का उस इलाके में खास रुतबा था जो अतीक को खटकने लगा था। अतीक चांद बाबा से बड़ा गुंडा बनना चाहता था। वो चाहता था कि उसका नाम चकिया ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में हो। चांद बाबा के खिलाफ उस दौर में कई छोटे गैंगस्टर थे, यहाँ तक कि पुलिस भी चांद बाबा से छुटकारा चाहती थी। बस फिर क्या था, अतीक ने इसी का फायदा उठाया और चांद बाबा के खिलाफ एक गैंग तैयार किया। धीरे धीरे चांद बाबा का गैंग कमजोर हो रहा था और अतीक की ताकत बढ़ रही थी। साल 1989 में अतीक अहमद राजनीति में कूद पड़ा। इलाहाबाद पश्चिम की सीट से उसने चुनाव लड़ा और सामने थे चांद बाबा। पैसे और ताकत की बल पर यह चुनाव अतीक ने जीता। अतीक अहमद नेता बन चुका था, उसे जनता ने जीत दिलाई थी, उस पर भरोसा दिखाया था। लेकिन अतीक ने जनता के भरोसे को रौंद डाला। ताकत हाथ में आते ही अतीक अहमद की गुंडागर्दी और बढ़ गई और अब वो सफेद कपड़ों में काले काम करने लगा। विधायक बनते ही अतीक ने चांद बाबा को दिन दहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। विधायक होते हुए भी उसने कत्ल कर डाला। ये उसका ऐसा गुनाह था जिसे जनता आज भी नहीं भूल पाई। अतीक का दूसरा बड़ा गुनाह गेस्ट हाउस कांड। ये वो दौर था जब अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के सामने अपनी साख बना रहा था। उस दौर में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन 1989 में काशीराम ने समाजवादी पार्टी अलग होने का मन बना लिया। काशीराम फैसला किया वो बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगी मायावती। मायावती ने राज्यपाल को खत लिखकर इस बात का औपचारिक ऐलान किया तो उस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह इस बात से काफी नाराज हो गए। उस वक्त मायावती एक गेस्ट हाउस में अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। मुलायम सिंह के कहने पर अतीक अहमद और समाजवादी पार्टी के कुछ और कार्यकर्ता जबरन उस गेस्ट हाउस में घुस गए जहां मायावती थी। अतीक अहमद और उसके गुंडों ने समाजवादी को खुश करने के लिए मायावती के साथ गाली गलौज की। बीएसपी विधायक के साथ मारपीट, धक्का मुक्की भी हुई। कहा जाता है कि अतीक अहमद और उसके गुंडों ने गेस्ट हाउस की बिजली तक काट दी और अंधेरे में बीएसपी नेताओं के साथ काफी बदसलूकी की। गेस्ट हाउस कांड को मायावती सालों तक नहीं भूल पाई और ना ही अतीक अहमद को।
बाद में जब मायावती की दोबारा सरकार बनी तो उन्होंने अतीक के खिलाफ कई मामलों में सख्त कार्रवाई की। ये गेस्ट हाउस कांड मायावती के लिए सालों तक दर्द का सबब बना रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV8 टुडे न्यूज नेटवर्क।